तिब्बती भाषा में कंचनजंगा 5 ट्रेजर्स ऑफ द ग्रेट स्नो एक महान हिम के 5 कोशों का अनुवाद करता है, जो श्रेणी के 5 चोटियों को दर्शाता है। इस सीमा की 3 चोटियां भारत और नेपाल की सीमा पर और 2 पूरी तरह से नेपाल में स्थित है। भारत से कंचनजंगा उत्तरी पूर्व राज्य सिक्किम के माध्यम से पहुंचा जा सकता है और गोचाला तक की यात्रा आपको इस विनम्र पर्वत के आधार पर ले जाती है। इस पर्वत की ऊंचाई 8,586 मीटर की है और इसी के साथ कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी बन जाती है। ये सबसे पवित्र चोटियों में से एक का रूप भी माना जाता है और बौद्धों और लेप्चा जनजाति के लोगों के लिए सबसे अधिक महत्व रखता है। कहा जाता है कि कंचनजंगा के पास बहुत सारी पौराणिक कहानियां हैं। ऐसा माना जाता है कि कंचनजंगा के शिखर पर अब तक कोई नहीं चढ़ा है। जो ब्राउन और जॉर्ज बैंड 25 मई 1955 को शिखर पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने, लेकिन तत्कालीन चौग्याल शासक के साथ किए गए वादे के अनुसार दोनों ने शिखर की चोटी से कुछ फीट नीचे ही रुकने का फैसला किया। चौग्याल शासक ने दोनों को कंचनजंगा पर चढ़ने के लिए अपने अभियान में शामिल होने का वादा करने की अनुमति दी थी कि वे चोटी पर नहीं चढ़ेंगे और कुछ फीट पहले ही रुक जाएंगे, क्योंकि पहाड़ को दिव्य बलों का निवास भी माना जाता है। तब से हर पर्वतारोही ने निर्धारित नियमों का सम्मान किया है और आज तक किसी ने भी शिखर पर कदम नहीं रखा है। कंचनजंगा चोटी हमेशा धार्मिक मान्यताओं के कारण बहुत विवादों से घिरी रही है, जिससे सिक्किम की ओर से इस शिखर पर चढ़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया। ऐसे ही बहुत सारे किस्से हैं जो इस चोटी से जुड़े हैं। सिक्किम में कंचनजंगा की तलहटी में रहने वाले लेप्चा जनजाति, जो बर्फ के लोग होने का दावा करते हैं और कंचनजंगा में बर्फ से बने होने का भी दावा करते हैं, वो इसे वास्तव में पवित्र चोटी मानते हैं। वो ये भी मानते हैं कि पृथ्वी के पहले 2 मनुष्य इस शिखर पर ही पैदा हुए थे और इस तरह ये मानव जाति के मूल में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनके अनुसार उनके पूर्वज मेयल नामक एक घाटी में रहते थे, जो विशाल कंचनजंगा पर्वत के पिछली ओर माना जाता है। वो ये भी मानते हैं कि घाटी अमरता का प्रवेश द्वार है और किसी भी मनुष्य को इस घाटी पर पैर रखने की अनुमति नहीं है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार घाटी राक्षसों द्वारा संरक्षित है और इसका रास्ता एक विशाल चट्टान से रुका हुआ है, जिसे कोई भी हिला नहीं सकता। यति या दानव के दर्शन इस पर्वत के चारों ओर घूमने वाली कई कथाओं में वर्णित है। पुरानी कथाओं के अनुसार यति शैतान का एक रूप है, जो पक्षी से एक विशाल राक्षस के रूप में छोटे से विभिन्न आकार लेने में सक्षम है और वो इस पर्वत पर बसता है। कई पर्वत आरोहियों ने कंचनजंगा में अलौकिक गतिविधियों में आने के अपने अनुभव का वर्णन भी किया है, जो काफ़ी साइंटिफिक स्टडी के बाद एक हाई एल्टीट्यूड इफेक्ट के कारण मन द्वारा बनाई गई कहानी होने का दावा करता है। खैर, कहानियां या वास्तविकता, गोचाला के ट्रैक पर ऐसे कुछ दृश्य देखे गए हैं। कहानी में से एक के अनुसार एक ट्रैक के पोर्टर ने एक बार एक छाया को पगडंडी के पास से देखा और वास्तव में भयभीत हो गया और तुरंत वापस लौट गया। भकीम में एक झोपड़ी भी है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि कुछ साल पहले उस झोपड़ी में एक ट्रैकर की मौत हो गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि उस झोपड़ी में रहना बिल्कुल भी उचित नहीं है और अगर कोई रुकना चाहता है तो ये अपने जोखिम पर है। सरकार का दावा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि भूकंप के दौरान झोपड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी और टूटी हुई दीवारें कभी भी गिर सकती हैं, इसलिए उन्होंने झोपड़ी को रहने के विकल्पों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। ये घने जंगल, पहाड़ों की पिन ड्रॉप साइलेंस और उफनती धाराएं, जो अक्सर कोहरे के घने कंबल में लिपट जाती है, 1 या 2 मिनट के लिए
एक डरावना एहसास दे सकती हैं, लेकिन हजारों टिमटिमाते सितारे, एक विशाल पर्वत श्रृंखला की पृष्ठभूमि और खूबसूरत इलाके ने मुझे अपनेपन की भावना से भर दिया। मुझे इस ट्रैक पर कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा, लेकिन इन लोक कथाओं ने निश्चित रूप से मेरे दिमाग में दुनिया के निर्माण, मानव जाति के अस्तित्व, वैज्ञानिक स्पष्टीकरण और उनके पीछे की पौराणिक कहानियां, इनके बारे में विचारों की एक श्रृंखला शुरू कर दी। अपने अनोखे अनुभवों के लिए गोचाला ट्रैक पर जाएं और स्थानीय लोगों से ऐसे कई लोक कथाओं को सुनें। मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें। टेक केयर। बाय बाय।